आज हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या कोई भी संख्या यदि p बाई क्यू के रूप में होता है यानी अंश और हर के रूप में होता है तो परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या में वर्गमूल चिन्ह नहीं होता है। अगर उसमें वर्गमूल चिन्ह है तो उसका पूरा पूरा कहीं ना कहीं वर्गमूल निकलना चाहिए, तब वह परिमेय संख्या के रूप में होता है। तो आज हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में कैसे परिमेय संख्या के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच में हम जितना चाहे 5, 10, 20, 50, 100 असंख्य अपरिमेय संख्या, असंख्य परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कैसे दो परिमेय संख्या के बीच में हम दूसरे परिमेय संख्या को निकालेंगे। दो परिमेय संख्या हम लोग पहले देखें, जो परिमेय संख्या p बाई क्यू रूप में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। कोई भी संख्या p बाई क्यू यानी कि अंश और हर के रूप में, जैसे 2/7, 5/3, 6/8, 2, 9, 11 इत्यादि, सबके सब क्या है? सबके सब परिमेय संख्या। ठीक, फिर कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच दो कोई संख्या रहे, मान लेते 1 और 2 के बीच, और कहता हूँ दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने की विधि। तो हम लोग जानते हैं एक विधि होता है, मान लेते हैं क्वेश्चन है कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले। 5 परिमेय संख्या निकालें। इसका दो विधि हम लोग आज देखेंगे। एक विधि देखेंगे जो हमारे किताबों में है, हम लोग बनाते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसमें काफ़ी समय और काफ़ी ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ता है। लेकिन इस पहले विधि को भी हम बताएंगे, और दूसरे विधि जो शॉर्टकट विधि है वो ऐसा विधि है जिसे जान लेने के बाद में हम लोग क्षण भर में, मतलब 1 मिनट के अंदर में 5, 10 जितना का उतना परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग प्रथम परिमेय संख्या को देखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए 1 और 2, दो परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या 1 है और एक परिमेय संख्या 2 है। इसके बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हमारे किताबों में यह विधि दिया हुआ है कि a प्लस बी बाई 2, क्या दिया हुआ है? a प्लस बी बाई 2 के आधार पर, यानी कि इसको a माने, इसको b माने, और उसके बाई में 2, 2 1 3/2, ये वो निकल गया। दूसरा निकालेंगे जो आ गया है 3/2, उसको यहाँ रख लेंगे और उसमें दूसरे वाले को ऐड कर देंगे, 3/2 प्लस 2, और फिर टोटल का /2। ठीक है, टोटल का /2 करेंगे, एलसीएम 2 हो गया, और उसके ऊपर वाला का एलसीएम क्या हो गया? यहाँ भी 2 हो गया। 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 2 में 1 से भाग देंगे 2, 2 चौके 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए 4 3 7, बटे में 2, इसके बटे में 2, सबके नीचे में 1 लगा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको भिन्न के रूप में लाएंगे, 7/2 गुने 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, हमारा दूसरा निकल गया। उसी प्रकार अब कितना आ गया हमको? 7/4, उसको यहाँ रख लीजिए, 7/4 प्लस फिर बाद वाला क्या है? 2 है, उसको 2 यहाँ लिख लिए, और टोटल के बटे में 2। ठीक है, फिर इसका कैलकुलेशन के भिन्न का जोड़ किए, हमको आ गया 15/8। फिर 15/8 जो आया उसको यहाँ ले लिए। ठीक है, फिर 15/8 है, प्लस दूसरा वाला क्या है? 2, और फिर टोटल के बटे में 2। इसका जब भिन्न के जोड़ किए तो इसका कितना है? 31/16। ठीक है, फिर 31/16 को हम यहाँ ले लिए, 31/16 प्लस 2, और फिर टोटल के बटे में 2। ठीक है, अब इसका जब कैलकुलेशन किए तो आया 63/16। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या बराबर 3/2, 7/4, 15/8, 31/16 और 63/32 है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं अन्य संख्या भी हो सकती है। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसके अलावा कुछ और भी इसका आंसर हो सकता है। अब देखिए यहाँ 3 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 1.5, यानी कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा।
ठीक है। उसी प्रकार आप 7 में 4 से भाग देके देखिए 1.7 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप 15/8 को भाग के देखिए, यहाँ पर क्या आएगा 1 पॉइंट। इस तरह से लगभग हमेशा 1 पॉइंट में आएगा, यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो स्पष्ट है कि यह संख्या जो भी हमें प्राप्त हुआ 3/2, 7/4, 15/8, 36/16, 63/32, वह क्या है, वह संख्या 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो यह विधि हमारे किताबों में दिया हुआ है। अब एक और विधि हम लोग पढ़ेंगे जो प्रत्यक्ष है, इतना जगह इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 लाइन 2 लाइन में हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ दूसरे विधि के रूप में हम लोग देखेंगे कि कैसे 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। हम लोग देखा कि कैसे हम लोग 5 परिमेय संख्या निकाले हैं, उसमें काफी कैलकुलेशन करना पड़ा। तो जितना परिमेय संख्या कहेगा, चूंकि 5 परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए 5 + 1, जितना कहेगा 3 कहेगा तो 3 + 1, 2 कहेगा तो 2 + 1, 6 कहेगा तो 6 + 1, 9 कहेगा तो 9 + 1, जितना कहे उसमें +1 कर देंगे। 5 1 6, 5 1 क्या हो गया 6। अब क्या करेंगे 1 बराबर, अब क्या करेंगे 1 ऊपर में गुने 6 और बट्टे में भी 6, 6 में कम 6/6। अब काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, यानी 1 का ही बदला हुआ रूप है 6/6, ठीक है। उसी प्रकार 2 को 2 × 6/6, 6 दूनी क्या हो गया 12 और बट्टे में 6, यानी कि 12 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12, 2 आएगा, यानी कि 2 का ही बदला हुआ रुपया है। अब लिखेंगे, इसलिए 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या बराबर क्या लिखेंगे 6/6 है, 6 के बाद लिखेंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे अन्य संख्या भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कितना सरल है, आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया, ना कोई ज्यादा कैलकुलेशन, ना गुना, ना भाग, ना भिन्न का जोड़, कुछ नहीं करना पड़ा। सीधे जितना कहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। 5 कहा तो 5 + 1 6, और 6 कहा तो 1 में 6 से गुना बटे 6, 6 में 6/6, 2 में 6 से गुना 6 दूनी 12/6, 1 और 2 के बीच की संख्या, तो 6 के बाद क्या होता है 7/6, ठीक है। 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी 2 परिमेय संख्या के बीच में हम लोग जितना कहे उतना परिमेय संख्या आसानी से इस विधि के द्वारा बिना कोई ज़्यादा भाग गुना किए, बिना कोई ज़्यादा भिन्न के जोड़ किए हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह तरीका आप सबों को पसंद आया होगा। इसी तरह के हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।